नमस्कार। आज के लिए हम एक चर्चा करने वाले हैं कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई और एक ऐसी घटना जिससे पूरा देश हिल गया। कारण क्या रहा, मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको अनुच्छेद 370 के बारे में बताया था। उसका विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद इतना बढ़ चुका है कि संसद भवन तक उसकी गूंज पहुंच चुकी है। दरअसल आप सभी को जानकारी है कि थोड़े दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले, अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। अब इन चुनाव में क्या होता है, चुनाव में जीत गई कांग्रेस के साथ जो पार्टी है, उसके गठबंधन की पार्टियां। उमर अब्दुल्ला को, आपको चेहरा दिखाई दे रहा होगा, उमर अब्दुल्ला को यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में जनता द्वारा चुना गया। उमर अब्दुल्ला ने अपने मैनिफेस्टो में पहले ही लिखा था कि हम अगर पार्टी में आएंगे, अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम क्या करेंगे, 370 को आच्छादित करेंगे, उसको वापस पहली पुरानी वाली कंडीशन में लेकर आएंगे। ये इनका मैनिफेस्टो था। अब इनके मैनिफेस्टो पर बार बार सवाल उठ रहे थे, तो हुआ क्या, हुआ ये कि आज जो है, आज के दिन जो संसद भवन, जो विधानसभा थी, उस विधानसभा में जो बीजेपी के और जो रूलिंग पार्टी है, इसके जो विधायक हैं, उन विधायकों के बीच जो है गाली गलौच, हाथापाई, यहां तक कि ऐसा हुआ कि बीजेपी के विधायकों को धक्के दे देकर विधानसभा से बाहर कर दिया गया। इसको, इस वीडियो को, चित्रों को देखकर पूरी तरह संसद जो है, संसद के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं, सभी हतप्रभ है। और 12 बजे के शून्यकाल के दौरान ही इसको क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से बंद करना पड़ा। इतना ज्यादा विवाद हुआ। विवाद की अगर बात करें तो इसका कारण क्या रहा कि यहां पर एक, मैंने आपको बताया था, महबूबा मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है, जिसका नाम है पीडीपी, इसके एक विधायक ने क्या किया, एक जो है अपना प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव में यह कहा कि हम 370 को हटवाना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात का समर्थन किया कि हाँ, हम इसको हटाएंगे, पर इसको सिस्टमेटिक वे से हटाएंगे। मामला इतना बिगड़ा, उमर अब्दुल्ला के विधायकों ने उमर अब्दुल्ला की ही बात नहीं मानी और उमर अब्दुल्ला की फजीहत कर दी गई और उमर अब्दुल्ला इस बात को लेकर काफी चिंतित भी दिखाई दिए। अब इसमें हुआ क्या कि उमर अब्दुल्ला की जो भूमिका है वो ये है, उन्होंने बताया है कि हम इसको संवैधानिक तरीके से क्या करेंगे, वापस लेकर आएंगे। क्या आपको लगता है कि संवैधानिक तरीके से 370 35 से वापस आ सकता है? ये एक केवल खोखली बात है, जनता को केवल बरगलाने वाली बात है और इस बात को इनके विधायक भी जानते हैं और वो बार बार इन पर जो है दबाव बना रहे हैं कि आप 370 को हटाने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आओ और इस प्रस्ताव को एलजी के द्वारा आप पारित करवाओ। तो इस बात में जो है उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी के बीच भी खींचातान हो गई। आज मामला क्या हुआ कि अभी आपको पता है नया विवाद क्या है कि जो झारखंड है, झारखंड और आपको पता है महाराष्ट्र, इन दो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो स्मृति ईरानी ने चुनाव प्रचार के दौरान एक बात कही कि अनुच्छेद 370 और 35A, जिसको हटाने का सपना उमर अब्दुल्ला और जो पीडीपी पार्टी है वो जो देख रही है, अगर उनको 370 हटाना है तो एक बार झारखंड के चुनाव प्रचार में और इसके अलावा महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में जरा इस बात का जिक्र करके दिखाएं, जनता उनको उनकी औकात दिखा देगी। ये मामला इतना तूल पकड़ा कि उधर से उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि अगर हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होती तो हम झारखंड और महाराष्ट्र में भी इस मुद्दे को लेकर जाते। और वापस हम इस मुद्दे पर एक बार फिर आते हैं कि अब जो है 8 तारीख तक, 8 नवंबर तक जो है ये सदन चलने वाला है और अब इसमें 8 नवंबर तक केवल एक ही गहमा गहमी है कि 370 को हटाया जाए या 370 को रखा जाए। और मेन मुद्दा यह है कि केंद्र सरकार इसको हटाने के मूड में नहीं है। राज्य में चाहे कितने भी आप विरोध करते रहे, ये राज्य के कहने से हट
नहीं सकता है। दूसरी एक बात और है कि 8 नवंबर के बाद यहां का जो सदन है वो क्या हो जाएगा, स्थगित हो जाएगा और ये लगभग 2 महीने के लिए मामला शांत पड़ जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए यही सूचना है कि आर्टिकल 370 को लेकर जो हंगामा बना हुआ है वो अभी बना रहेगा और जो लोग हैं इस पर अपनी जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं वो सेकते रहेंगे। तो 370 के बारे में जो कुछ नई अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।